राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर चक्का जाम हड़ताल कर रहा है। 24 तारीख से इन लोगों ने अपनी बसें नहीं चलाने का फैसला किया है और इस बार की खास बात है कि इनकी मांगे बहुत बड़ी नहीं है। ये चाहते हैं कि परिवहन विभाग द्वारा जिस तरीके से आरटीओ द्वारा जिस तरीके से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, चलती बस में यात्रियों को आधी रात को भी चालान काटने के नाम पर उतारा जा रहा है, उस पर रोक लगे, ऐसे दोषी अधिकारियों पर रोक लेगा। और यहाँ पर देखिए, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरियर एजेंट बस संगठन एवं समस्त राजस्थान में बस संगठनों द्वारा संपूर्ण राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान इन्होंने 24 तारीख से कर रखा है। क्या मजबूरी हो गई सर चक्का जाम की? सर मजबूरी यही होती है कि जब सब तरीके से इंसान या आम आदमी परेशान होता है तभी मजबूरी में ये काम करता है। यदि सारी चीज़ें सारा जो अपनी दिनचर्या वो चलती रहे तो कोई इस तरह के काम करेगा ही नहीं। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आम जनता भी समझती है। लेकिन सरकार की एक तरफ दमनात्मक कार्रवाई है, उनसे हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हमारा व्यापार बंद करना पड़ रहा है। सरकार जो सुरक्षा मापदंड, आप जब माने कि जैसलमेर वाला जो हादसा हुआ था तब वो हादसा हुआ, उससे हमको भी दुख है, आम जनता को दुख है, प्रदेश को दुख हुआ, देश को दुख हुआ, उस चीज़ का सबको दुख है। लेकिन वो उसमें वो एक घटना होती है, उसी तरह की रोज़ घटनाएं हो रही, चाहे प्लेन क्रैश मान लो, चाहे रोज़ बसों की मान लो। लेकिन ये चीज़ें होना एक प्राकृतिक या एक तुरंत वाली घटना होती है, इसको अपने आपके मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं होता। तो उन एक दो घटनाओं के लिए इन्होंने हमारे को सिर्फ एक बस ऑपरेटरों को, बस संगठनों को, बस वालों को वो कह रहे हैं कि आप ही वो गलत हो, तो वो ये एक नाजायज़ चीज़ है। 3 महीने पहले इन्होंने वो सारे सुरक्षा मापदंडों की हमने हड़ताल करी, भाई इन्होंने हमारे को चालान बनाना शुरू किया, ये किया। तो हमने 3 महीने में सुरक्षा के जो सारे मापदंड होते हैं, आप इमरजेंसी गेट देखेंगे, आपको आज जयपुर राजस्थान की सभी बसों में आपको 100% इमरजेंसी गेट, फायर एग्जिट मिलेगा आपको हर बस में। स्लीपरों के लिए हथौड़े वगैरह लगाए हुए हैं, सारे सुरक्षा के मापदंड कंप्लीट कर दिए। अब 3 माह गए, मार्च आया, रेवेन्यू का इनको ये हुआ तो इन्होंने बॉडी कोड का एक नया नियम लागू करके उसके चालान में पहले तो 5,000, 2,000, 10,000 के चालान होते थे, तो इंसान कैसे सर्वाइव कर लेता था कि महीने में तो 5 चालान हो गए तो कोई बात नहीं, 25 दिन कुछ तो कमाने को मिलेगा, कुछ तो घर चलेगा। लेकिन अब जो चालानों का जो अमाउंट राशि है, आप उसको मानोगे कि 1 लाख से तो कम चालान नहीं है, प्लस बस की आरसी को सस्पेंड और कर दी जाती है कि आप 15 या 20 दिन, 25 दिन वो व्यापार और बंद हो गया आपका। 1 लाख का जुर्माना लिया, चालान किया, बंद किया। यात्रियों की परेशानी की, आप रात को 12-12, 2-2 बजे बसों में बुजुर्गों को आपने देखा हो। उदाहरण मैं आपको बताऊं कि चोमू वाला उदाहरण देखा हो, चाहे आपने कार्यालय वाला की रात को 12-12 बजे, कुछ दिन पहले चोमू पुलिया पे देखा आपने कि रेवती बिल रही है, रेप हो रहा है मेरा, हो जाए तो सरकार अधिकारी क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नियम बॉडी कोड का हुआ तो एक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में उसको ला दिया, 1/9/2025 से इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो रजिस्टर्ड वो 5 साल में बसें किसने करी? आपने, मैंने या कोई आम जनता ने तो करी नहीं। रजिस्टर्ड करने वाले तो परिवहन अधिकारी थे। आज ये सुरक्षा की दृष्टि से ये इनके ऊपर बात आ गई तो इन्होंने वो नियम लागू करके चालान कर रहे हैं। अजी 5 साल पहले रजिस्टर्ड गड़ी हुई गाड़ियों पे वो नियम कैसे लागू हो सकता है? अब मेरा सवाल यही है, जो आम पब्लिक की भाषा में बताइए कि आपकी मांगे क्या क्या खास? हमारी मुख्य मांगों में से है, पहले तो 2 माह के अंदर कम से कम 400 बसों की हमारी जो आरसीओ के 1-1 लाख रुपए के चालान किए हैं वो हमारे रिफंड किए जाए। हमारी जो आरसी सस्पेंड किए उनको निरस्त किए जाए। पूरे राजस्थान में परिवहन विभाग के 2 अधिकारी हैं, धर्मेंद्र चौधरी और राजेश चौधरी, जिनका मैं नाम लेके बताना चाह रहा हूँ आपको। हम दोनों को एपीओ कराना चाहते हैं। क्यों? उनकी वजह से पिछले 3 माह में हमारी जो बसों पे चल रहे स्टाफ, ड्राइवर, ऑफिस, सवारियाँ, उन्होंने हमारे को इतना मानसिक तरीके से परेशान कर चुके हैं कि हम यार रोडों पे खड़े हुए हैं। हम इतने बड़े बस मालिक वगैरह सब, हम पूरा राजस्थान खड़ा हुआ है। आज पूरे राजस्थान में हर जिला संगठन पे स्ट्राइक है। 1 मिनट, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। 1 मिनट सर, बॉडी कोड ये क्या चीज़ है, कुछ समझाएंगे? बॉडी कोड अभी जो एआरटीपी जो कानून, जो परमिट केंद्र सरकार ने बनाया है, उन्होंने बॉडी कोड बनाया है। ये अभी जल्दी लागू हुआ है और ये पहले कोड लागू हुआ नहीं था। उससे पहले इन्होंने वो गाड़ियां पास कर दी, उन गाड़ियों पे ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो आपको बता दिए कि हमारी क्या स्थिति है। जो एक्चुअल बिल है 5,000 रुपये जुर्माना है वो करें और बाकी का। देखिए, आप हड़ताल कर रहे हैं, आपकी मांग जायज़ है। ये लीजिए, महिपाल सिंह मकराना भी आ गए हैं करनी सेना के समर्थन देने। सर, ये 24 तारीख से बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। एक तरफ खाटू श्याम जी के मेला भी चल रहा है और इनकी मांगे भी अब तक विधानसभा चल रही है फिर भी नहीं सुनी जा रही। सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है। 2 सालों में क्या किया इनको मालूम नहीं है।
जो हर दिन पूरे देश को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, हर दिन अपनी जान पे खेल के यात्रियों को इधर से उधर अपने घर पर ले जाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये किया जा रहा है। एक बात बताइए, एक हादसा क्या हो गया, इमरजेंसी विंडो हर जगह निकाली हुई है ना, फिर आपने कौन कौन से एक्ट इन पर लागू कर दिया जो आज तक नहीं लागू है? ये कहाँ से आरटीओ उठा के रोक रहा है हर एक बस को और उसमें चालान काट रहा है ऐसा कि उस बस की पूरी लागत नहीं है। ये 1 साल भी अगर बस चला ले तो वो पैसा वापस से ये कवर नहीं कर पाएंगे। महिपाल जी, एक मिनट, आपने वो एक वीडियो भी देखा होगा, आधी रात को यात्रियों को उतार देते हैं बीच सड़क पे, कहता है कि बस जब्त हो गई है, अब जाते रहो, यात्री ऐसे परेशान। अधिकारियों पे क्यों नहीं कर रहे ये कानूनी कार्रवाई? क्या उनके बाप का राज है? और पूरे दिन घूसखोरी करते हैं वहाँ पे बैठ के, 2 चोरों 5 चोरों को, उनके स्टाफ में नहीं होते। मैं बताऊँ आपको, मतलब बाहर के लड़के वर्दी पहना के आरटीओ 5 चोरे साथ रखता है, डंडे उठा के डंडे मारता है बस वालों के, ट्रक वालों के, उनकी कोई आज तक धनी धोरी नहीं है। जितने भी कई सारे मंत्रियों ने रोक के, मैंने देखा है कांग्रेस के समय राजकुमार शर्मा ने 2-5 बार आरटीओ को पकड़ा है रंगे हाथों, ये हमने देखा है और होता है। इनके साथ कोई जाति होती पूछने वाला नहीं है। कौन है ट्रांसपोर्ट यूनियन का मिनिस्टर, क्यों नहीं आ रहा भैया यहाँ पे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? पर कोई वही बात है, गूंगे बहरे लोग हैं, पर्ची से आए हुए लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है पर्ची से आए, पर्ची कब फट जाएगी। एक आखिरी सवाल का जवाब आप दीजिएगा सर, ये जो खाटू श्याम जी का अपना मेला चल रहा है, देश भर से भक्त आ रहे हैं, वो भी बड़े परेशान हो रहे हैं। हमें हमारी शर्मिंदगी, हम सबको सरकार, हमारी श्रद्धा है खाटू श्याम जी के प्रति। हम चाहते हैं हम हर एक व्यक्ति को खाटू श्याम जी तक पहुंचाएं। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने खुद के इनके व्यापार बंद है, इनका गुजारा चलता है, इनका परिवार चलता है इससे। हर दिन लाखों करोड़ों रुपए की इनके खुद के चपत लग रही है। सरकार तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनके नहीं लग रही है। हर दिन इनको लगता है कि हम कैसे क्या कर पाएंगे, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक कंडक्टर की क्या क्या आप तनख्वाह मानते हैं? 10-12 हज़ार लटक के हर दिन सैकड़ों सवारियों को बिठा था, जान जोखिम में डाल के, और पकड़ के हर कोई बाल पकड़ के आरटीओ उसको ठोक लेता है। गलत बात है, कतई स्वीकार नहीं होगा। मैं समर्थन करने आया हूँ, और मैं तो इसलिए भी समर्थन करने आया हूँ कि कल स्टेटमेंट आया था कि मोदी जी की रैली में एक भी बस नहीं भेजी जाएगी। हम मोदी जी की रैली का विरोध करते हैं। कोई माई का लाल आ जाए, हमारी बसें खड़ी हो जाए, सीज हो जाए, चाहे पड़ी पड़ी खटारा हो जाए, पर इनको बोलना चाह रहा हूँ, ये बसों की भरपाई ये कहाँ से करेंगे? इनके पास है क्या 33,000 बसें? 33 बस नहीं चला पाते सरकार, पड़ी पड़ी खाक हो जाती है बसें। आप जानते नहीं हो क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हाल क्या? सबने देखा है, बहुत बुरा हाल है। हम इनके साथ हैं, कतई अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे हमें भारत ये राजस्थान बंद कराना पड़े, जयपुर बंद कराना पड़े। जयपुर सरकार, ये जयपुर इनके कारण से चल रहा है। अभी तो मिनी बस यूनियन साथ नहीं आई है, अगर ज़्यादा होगा तो मिनी बस यूनियन से भी बात करी जाएगी कि भैया इस जयपुर का भी आवागमन बंद करो, तब इनके समझ में आएगी। विधानसभा चल रही है, यही पास में 1 किलोमीटर दूर विधानसभा है, यहाँ से उधर कूच करके ना 33,000 बसों के मालिक समझ रहे हो, 66,000 तो केवल ड्राइवर कंडक्टर है। बस के मालिक के साथ 1 लाख लोग पहुँचेंगे। दिमाग में कहीं घपला तो निकालो। और क्या सबसे बड़ी बात, तो किसी को मालूम ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है। वहाँ पता ही नहीं किस बात की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने वाले लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार, इस सरकार को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अजमेर बस चलाओगे? मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से बसें नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं लिया। और कल शायद आप लोग बसों का जाम भी कर रहे हैं कुछ सब जगह। नहीं, हमारी बसें जाम नहीं कर रहे थे, हमारी बसें खड़ी हुई है। धर्मेंद्र आरटीओ इंस्पेक्टर राजेश चौधरी जी आके हमारे संगठन को तोड़ना चाह रहे थे। कानून को पूरी आप जाके देखिए, सिंधी गेम में 2 फोर्स को लाके हमारे बस में से कुछ ऑपरेटरों को चला के फोन करके ये धमकियां दी जा रही है, आपकी फिटनेस रद्द कर दी जाएगी, आपकी परमिट सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो दबाव बना के उन बसों का जबरदस्ती संचालन किया जा रहा है और हमारी स्ट्राइक को तोड़ने की, हमारी एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, करनी सेना ने भी अब बस ऑपरेटर को अपना समर्थन दे दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग चाहते हैं कि जो लंबे चौड़े चालान किए जा रहे थे, बसों के परमिट रद्द किए जा रहे थे, उसे ख़त्म किया जाए। और इन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए भक्तों को कुछ परेशानी हो रही हो, लेकिन इनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि अधिकारी इन्हें लगातार बेवजह परेशान कर रहे हैं। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।